सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। एक बार श्री कृष्ण जी द्वारका नगरी में अपने महल के अंदर सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनकी रानी सत्यभामा आई और श्री कृष्ण जी से कहा, आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था। उस समय आपकी पत्नी सीता थी। क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण जी को समझ में आ गया कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया है। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे। तभी गरुड़ ने भी अभिमान के स्वर में कहा कि प्रभु, इस संसार में मुझसे ज्यादा गतिमान कोई है क्या? सुदर्शन चक्र ने भी अपने अंदर के अभिमानी रूप को जगाया और श्री कृष्ण से कह दिया कि इस संसार में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है क्या? श्री कृष्ण जी को समझ में आ गया था कि इन तीनों को अभिमान हो गया है। इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी श्री कृष्ण जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हनुमान के पास जाओ और कहना कि प्रभु श्री राम और माँ सीता यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाते ही फौरन गरुड़ हनुमान को लेने चले गए। तभी श्री कृष्ण जी ने अपनी रानी सत्यभामा से कहा कि वह सीता की तरह तैयार हो जाए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने राम का रूप धारण कर लिया। सत्यभामा और श्री कृष्ण जी सीता और राम बनकर दरबार में बैठ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ और अंदर किसी को भी मत आने देना। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि द्वारिका नगरी में प्रभु श्री राम और माँ सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। आपको बुलावा भेजा है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूँगा। हनुमान जी ने गरुड़ से चलने के लिए कहा और बोला कि वह खुद वहाँ पहुँच जाएंगे। गरुड़ को लगा कि एक वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा, इसलिए वह हनुमान जी को वहीं छोड़कर उड़ गए। जैसे ही गरुड़ द्वारिका नगरी पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए। हनुमान जी तो पहले ही दरबार में पहुँच चुके थे। गरुड़ को अपनी गति पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। उन्हें लग गया कि वह संसार में सबसे तेज प्राणी नहीं है। वही जब श्री राम जी का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा कि द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो वे बोले कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह में ले लिया और अंदर आ गया। इस तरह सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। तब हनुमान जी की नज़र सीता के रूप में बैठी सत्यभामा पर पड़ी। हनुमान जी ने पूछ लिया कि प्रभु, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ये दासी कौन बैठी है? यह बात सुनकर सत्यभामा का भी मुंह उतर गया। उन्हें भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं रहा। इस तरह श्री कृष्ण जी ने एक तरकीब से तीनों का घमंड चकनाचूर कर दिया।